नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से EPS 95 पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत। जी हां, तो दोस्तों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा फैसला EPS 95 पेंशन धारकों के लिए दिया गया है जिससे बड़ी राहत बताई जा रही है। EPS पेंशन अपडेट को लेकर आई इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ यहां पर बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर जो कि EPFO की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकलकर आई है। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बताई जा रही है गुड न्यूज, खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन हो सकती है 5,000 रुपये हर महीने की। तो दोस्तों आप सभी के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकलकर आई है, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पहले बड़े अपडेट के बारे में जो कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की पेंशन हो सकती है 5,000 रुपये। तो कब से ये लाभ मिलेगा और कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी, चलिए इसकी विस्तार से बात करते हैं। EPFO पेंशन बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है और अगर मंजूरी मिलती है तो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत जो है वो हो सकेगी। अगर आप भी एक प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इसे बढ़ाने को लेकर लगातार मांग करते आ रहे हैं। अभी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO जो है वो मेंबर्स को मिलने वाली मिनिमम मंथली पेंशन यानी सिर्फ 1,000 रुपये की है। ये रकम कई सालों से नहीं बढ़ी है जबकि महंगाई बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। आपको बता दें कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि EPS के तहत पेंशन बेनिफिट मिलते हैं। सरकार EPS स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर हाल फिलहाल के अंदर विचार करती हुई नजर आ रही है। इस पेंशन का लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर रजिस्टर्ड प्राइवेट कर्मचारियों, जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम रही है, उनकी पेंशन में सीमित है, लेकिन जरूरी यहां पर बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। वहीं जिन पेंशन धारकों को 15 यहां पर जो है 15, 20 या 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह की संरचना उद्देश्य पेंशन प्रणाली को संतुलित बनाना ताकि लंबे समय तक योगदान देने वालों को उनके प्रयास के अनुरूप लाभ जो है वो मिल सके। इसी के साथ EPF 95 के तहत जिन कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उसके लिए ये अपडेट विशेष महत्व रखता है। ऐसे मामलों में पेंशन की गणना अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है, जिससे पेंशन राशि में बड़ा अंतर आ सकता है। इस प्रक्रिया में पुराने योगदान रिकॉर्ड की दोबारा जांच भी की जा सकती है। EPFO की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि उच्च पेंशन मामलों की पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर कम योगदान या गलत गणना पाई जाती है तो उसे समायोजित किया जा सकता है। इससे उच्च पेंशन विकल्प चुनने वालों को वास्तविक अधिकार के अनुरूप लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। EPS मराठी में पेंशन अपडेट के साथ सबसे बड़ा सवाल एरियर को लेकर भी उठ रहा है। यदि नई गणना के बाद ये साबित होता है कि किसी पेंशन धारक को लंबे समय तक कम राशि मिली है, तो ऐसे में एरियर का दावा किया जा सकता है। हालांकि इसकी सीमा अवधि, भुगतान प्रक्रिया को लेकर अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एरियर भुगतान एकमुश्त चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। ये निर्णय पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक तैयारियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। पेंशन धारकों को सलाह दी जा रही है कि वो आधिकारिक अधिसूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। इस पूरे अपडेट के बीच पेंशन धारकों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सेवा से जुड़े सभी दस्तावेज, वेतन, पर्चियां और योगदान रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आने वाले समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। नई गणना या सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन दस्तावेजों की आप सभी के लिए जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में यदि किसी तरह की कोई गलती है तो उसे समय रहते ठीक करना समझदारी होगी।
सही जानकारी, आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र, धैर्य बनाकर रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित लाभ से किसी को वंचित न रहना पड़े। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम रही है, उनकी पेंशन में सीमित है, लेकिन जरूरी यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। वहीं जिन पेंशन धारकों को 15, 2 यहाँ पर जो है 15, 20 या 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह की संरचना उद्देश्य पेंशन प्रणाली को संतुलित बनाना, ताकि लंबे समय तक योगदान देने वालों को उनके प्रयास के अनुरूप लाभ जो है वो मिल सके। इसी के साथ ईपीएफ 95 के तहत जिन कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उसके लिए ये अपडेट विशेष महत्व रखता है। ऐसे मामलों में पेंशन की गणना अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है, जिससे पेंशन राशि में बड़ा अंतर आ सकता है। इस प्रक्रिया में पुराने योगदान रिकॉर्ड की दोबारा जांच भी की जा सकती है। ईपीएफओ की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि उच्च पेंशन मामलों की पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर कम योगदान या गलत गणना पाई जाती है, तो उसे समायोजित किया जा सकता है। इससे उच्च पेंशन विकल्प चुनने वालों को वास्तविक अधिकार के अनुरूप लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ईपीएस मराठी में पेंशन अपडेट के साथ सबसे बड़ा सवाल एरियर को लेकर भी उठ रहा है। यदि नई गणना के बाद ये साबित होता है कि किसी पेंशन धारक को लंबे समय तक कम राशि मिली है, तो ऐसे में एरियर का दावा किया जा सकता है। हालांकि इसकी सीमा अवधि, भुगतान प्रक्रिया को लेकर अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एरियर भुगतान एकमुश्त चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। ये निर्णय पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक तैयारियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। पेंशन धारकों को सलाह दी जा रही है कि वो आधिकारिक अधिसूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। इस पूरे अपडेट के बीच पेंशन धारकों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सेवा से जुड़े सभी दस्तावेज, वेतन, पर्चियां और योगदान रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आने वाले समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। नई गणना या सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन दस्तावेजों की आप सभी के लिए जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में यदि किसी तरह की कोई गलती है, तो उसे समय रहते ठीक करना समझदारी होगी। सही जानकारी, आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र, धैर्य बनाकर रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित लाभ से किसी को वंचित न रहना पड़े। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।